गाय का मूत्र और एक जो है ना और गाय का, ऐसे 5 चीजों से गाय के उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर, ये कब की घटना थी? 27 की। और 28 में आ गया साइमन कमीशन, जिसने जातियों की यहाँ लिस्ट बनाई कि कितनी जातियां होती हैं। और फिर एक लड़ाई लड़ी बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो लड़ी थी उन्होंने 12 मार्च 1930 में। एक मंदिर था नासिक में जिसको काला राम मंदिर कहते थे, है ना। तो उस समय अंग्रेजों ने नियम बना दिया कि सारे लोग समान हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जब हम समान हैं तो इस मंदिर में जब सब जाते हैं तो हमें भी जाने को मिलना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस मंदिर में जाने की अपने लोगों से घोषणा की कि हम इस मंदिर में जाएंगे और रथ खींचेंगे। तो बाबा साहब जब जाते हैं तो ब्राह्मणों ने इतना विरोध किया, बाबा साहब पर खूब पत्थर मारे, लहूलुहान हो गए थे, सारे लोग बिछ गए थे नीचे। और अंग्रेजी शासन होने के बाद भी, और बाबा साहब ने उस मंदिर में इसीलिए नहीं प्रवेश किया था कि वो भगवान को पाना चाहते, बाबा साहब ये दिखाना चाह रहे थे कि जब इस मंदिर में जानवर आ जाता है तो हम तो मनुष्य हैं, हमें क्यों नहीं आने दिया जाता। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वो मंदिर प्रवेश किया। ये 2 घटनाएं जो है बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में बैठी जो कॉन्फ्रेंस थी, जो लंदन का प्राइम मिनिस्टर था, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, उसके सामने रखते हैं। और ये कहते हैं कि चूंकि हम अछूत हैं और अंग्रेजों ने भारत में एक व्यवस्था की थी, जैसे मुसलमान कम संख्या में थे दूसरे धर्म के, तो मुसलमानों को अलग निवास, उद्योग, नौकरियां, इन सब के लिए उन्होंने एक बड़ी राशि दी थी, पैसा दिया था, वो जिसको कहा गया था सांप्रदायिक पुरस्कार, कम्युनल अवार्ड। मुसलमानों को दिया, सिखों को दिया, ईसाइयों को दिया, पारसियों को दिया, दे दिया उनने कि तुम अपने अपने समुदाय धर्म के लोग तरक्की करो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम अछूत जो लोग हैं, हम हिंदू नहीं हैं, है ना। हिंदू कैसे नहीं है? क्योंकि हिंदू जो लोग हैं वो हमसे समानता का व्यवहार नहीं करते। यदि हम हिंदू होते और ब्राह्मण हिंदू था, क्षत्रिय था, वैश्य सब हिंदू थे, तो वो मंदिर में जा सकते हैं तो हम भी जा सकते, वो तालाब का पानी पी सकते तो हम भी पी सकते। और जब वो हमें नहीं पीने देते, इसका मतलब हम हिंदू नहीं, हम कौन है? अछूत हैं, बहिष्कृत हैं। तो हमें भी ये सांप्रदायिक अवार्ड, पुरस्कार मिलना चाहिए। तो 1932 में हमें लंदन के गोलमेज सम्मेलन में कम्युनल अवार्ड मिलता है। उसमें 4 मांग जो है बाबा साहब लेकर आते हैं, हमारे लिए अधिकार लेकर आते। क्या क्या? पहला था 2 वोट का अधिकार। बाबा साहब ने कहा कि हमें 2 वोट के अधिकार चाहिए। कैसा? एक हमारा वोट जाएगा सामान्य वर्ग के व्यक्ति को, है ना, और एक हमारा वोट केवल हमारे ही समाज के विधायक या सांसद को जाएगा। क्यों जाएगा? सामान्य वर्ग का विधायक सांसद जो बनेगा वो काय की बात करेगा? संविधान की, कानून की। और हमारी जात का जो विधायक बनेगा वो हमारे अधिकारों की बात करेगा, हमारी शिक्षा की बात करेगा, हमारी तरक्की की, व्यापार की बात करेगा, हम पर जो अत्याचार हो रहे हैं जातिगत उसकी बात करेगा, है ना। दूसरा क्या था कि पहले 1932 के पहले केवल वोट डालने का बड़ा जो अधिकार था केवल उसको था जिसकी आय 2 लाख 5 लाख से ऊपर थी। धनवानों को बस था, गरीब आदमों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने कहा कि ये गलत है, चूँकि हम सब भारत में रहते हैं तो हमारे हर एक नौजवान को जिसकी आयु 18 साल हो जाती है उसको अपना विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो हमें बाबा साहब क्या लेकर आए? वोट का अधिकार और 2 वोट का अधिकार। तीसरा, बाबा साहब ने कहा कि हमारे लिए कुछ क्षेत्र रिजर्व हो जहाँ से हमारे लोग चुनाव लड़ें, ठीक है। दूसरा, महिलाओं को समानता लेकर आए बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन उस समय जो है ना एक आंदोलन चला था, इसी को क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय और मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी कहते हैं, इनको जेल में डाल दिया गया था।
तो ये उस समय पूना की यरवदा जेल में थे। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर को गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड दिया, हमें अधिकार दिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक मांग और रखी थी। उन्होंने कहा था जितनी अछूत जातियां हैं इनके निवास के लिए अलग स्थान दिया जाए, मतलब वहाँ दूसरी जाति का व्यक्ति ना रहे। ये अपनी शिक्षा खुद देखेंगे, व्यापार खुद देखेंगे, सब हम अपनी तरक्की कर लेंगे, हमें जो है दूसरी जाति के बीच में नहीं रहना। लेकिन जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो गांधी जो है एक ऐसा दुष्ट आदमी था, उसको पता चल गया कि यदि अम्बेडकर के अधिकार इनको मिल गए तो ये जो अछूत जातियां हैं ये हमारी गुलामी से क्या हो जाएंगी? मुक्त हो जाएंगी, है ना? ये स्वतंत्र हो जाएंगी, ये हम पर निर्भर नहीं रहेंगी। तो गांधी जी क्या कर देते हैं?